अगली खबर, लाल सागर में इस्लामिक कॉरिडोर, पाकिस्तान का गृह युद्ध में जल रहे मुस्लिम देश से हथियार सौदा, हिंद महासागर के लिए खतरनाक। पाकिस्तान ने सूडान की सैन्य सरकार के साथ 1.5 अरब डॉलर के हथियार सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। पाकिस्तान ने इस हथियार सौदे से अफ्रीका का लाल सागर गलियारा इस्लाम धुरी राष्ट्रों के लिए एक नए युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। अगस्त 2025 के इस हथियार सौदे को फाइनल किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहे सूडान के सशस्त्र बलों को एडवांस हथियारों की आपूर्ति करेगा, जिसके मुस्लिम ब्रदरहुड मिलिशिया से करीबी संबंध है। पाकिस्तान और सूडानी सशस्त्र बलों के बीच हुए हथियार सौदे के तहत SAF को 10K8 कराकोरम हल्के अटैक एयरक्राफ्ट, MiG-21 इंजन, शाहपर 2 MR-10K और अबाबील 5 ड्रोन सिस्टम, 150 मुहाफिज बख्तरबंद गाड़ियां और हेडक्वार्टर 6x9 एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। पाकिस्तान इस सौदे के पीछे अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला दे रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ये डील चीन की अफ्रीका स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रंट सप्लायर की भूमिका निभा रहा है। अगली खबर, अंबानी अडानी भारत गाने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी साजिद तरार के मुनीर से मिलते ही बदले सुर, भारतीयों को धमकाया। साजिद तरार ने कमर चीमा के नए YouTube चैनल पर बात करते हुए इस बात पर खुशी जताई है कि पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा के पास कम तीव्रता वाले हमलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे प्रमुख भारतीय कारोबारियों के नियंत्रण वाले व्यापारिक केंद्रों को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पहलगांव में हुए आतंकी हमले से पहले भारत नाम का माला जपते रहते थे, भारत की तारीफ करते रहते थे और भारत से पैसे कमाते थे। पाकिस्तान के ऐसे दर्जनों यूट्यूबर थे जिनका एक ही काम था भारत की तारीफें करना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कई यूट्यूबर्स को ब्लॉक कर दिया है, जिनमें से ज़्यादातर अब फिर से अपने नए चैनल के साथ लौट आए हैं और फिर से उन्हें भारत के दर्शक मिलने लगे हैं। कई यूट्यूबर्स को सिर्फ पैसे के लिए भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी सेना के प्यादे बने हुए हैं। अगली खबर, पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में बोला हवाई हमला, TTP को निशाना बनाने का दावा, तालिबान के साथ छिड़ेगी जंग। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद TTP और दूसरे चरमपंथी समूहों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने डूरन लाइन के पास अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांत में हवाई हमले किए हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में बच्चों के समेत 6 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के इस कदम के बाद काबुल का तालिबान प्रशासन भड़क सकता है। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद दोनों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस ने मेडागास्कर को 3 औपनिवेशिक काल की खोपड़ियां वापस की है। इनमें से एक खोपड़ी के बारे में माना जाता है कि यह मालासागी राजा टोयरा की है और साल 1897 में फ्रांसीसी सैनिकों ने राजा टोयरा का सिर काट दिया था और उस समय फ्रांस ने इसे ट्रॉफी की तरह पेरिस ले जाकर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में रख दिया था। बाकी 2 खोपड़ियां साकालावा जातीय के लोगों की है। वह वापसी फ्रांस में 2023 में पारित एक नए कानून के बाद संभव हो पाई है। इस कानून में मानव अवशेषों को उनके मूल देशों को लौटाने की अनुमति है और इसी कानून के तहत पहली बार मेडागास्कर को यह खोपड़ियां सौंपी गई। इसके बाद फ्रांस ने पहली बार किसी देशों को उसे पूर्वजों के अवशेषों को लौटाए और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना सहित कई देश फ्रांस से अपने पूर्वजों के अवशेषों की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, ब्रिटेन में 2 बुजुर्ग सिख टैक्सी ड्राइवर पर नस्ली हमला, आरोपियों ने जमीन पर पटका, मारपीट की। ब्रिटेन के वॉल्वरहैम्पटन रेलवे स्टेशन के बाहर 2 बुजुर्ग सिख टैक्सी ड्राइवरों और सतनाम सिंह और जसबीर सांघा पर नस्ली हमला किया गया। इस मामले में एक 17 साल के लड़के और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। अब तक यह नहीं पता चल सका है कि यह हमला कब किया गया था। सतनाम सिंह ने मीडिया को बताया कि 3 लोगों ने उन्हें नस्ली गालियां दी थी और
फिर उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया था, जिससे उनकी पगड़ी उतर गई। सतनाम सिंह ने कहा है कि जब मेरी पगड़ी उतरी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर गया हूं। वहीं जसबीर सांगा ने बताया है कि हमला अचानक हुआ था, हमने बचाव की कोशिश की लेकिन हमलावरों ने हमें जमीन पर पटक पटक कर लात मारी। इस पर हमले में भी मेरी 2 पसलियां टूट गई। जसबीर ने कहा है कि मुझे बहुत दर्द है, अब बैठने, खड़े होने और खांसने की भी मुश्किल है। वहां मौजूद लोगों ने इस हमले का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों ड्राइवरों ने इन लोगों को शुक्रिया अदा किया और जिन्होंने हमलावरों को रोकने की कोशिश की थी। अगली खबर, जर्मनी में अपनी मर्जी से सेना में सेवा दे सकेंगे लोग। रूस ने सुरक्षा खतरों को देखते हुए पास किया बिल। जर्मनी की संसद ने रूस से सुरक्षा खतरों को भांपते हुए वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस बिल को पास कर दिया है। इसके बाद लोग अपनी मर्जी से सेना में सेवा दे सकेंगे। नियमों के मुताबिक 18 साल या अधिक उम्र के युवा अपनी क्षमता के मुताबिक सेना का फॉर्म भरेंगे और उन्हें 6 महीने ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बताया है कि इस योजना के तहत रिजर्व सैनिकों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। इनमें से कुछ युवाओं को सेना में नौकरियां भी दी जाएगी। जर्मनी में अभी 1 लाख रिजर्व सैनिक है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि 2030 तक सेवा में सैनिक की संख्या 1,80,000 से बढ़कर 2,60,000 करना चाहते हैं ताकि नाटो के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और जर्मनी की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। अगली खबर, दुबई की राजकुमारी ने की मशहूर रैपर से सगाई। 2024 में इंस्टाग्राम पर पति को दिया था तलाक। दुबई की शहजादी शेखा महरा मोहम्मद राशिद अल मखतूम फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर अपने पति को तलाक देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था और अब मशहूर रैपर फ्रेंच मोंटाना के साथ सगाई की खबर ने तहलका मचा दिया है। 31 वर्षीय शहजादी और 40 वर्षीय रैपर ने जून 2025 में पेरिस फैशन वीक के दौरान सगाई की थी। मोंटाना के एक प्रतिनिधि ने TMZ को बताया है कि इस जोड़े ने जून में पेरिस फैशन वीक के दौरान अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया था। यह जोड़ा पिछले साल से एक दूसरे के साथ समय बिता रहा है और अब उनकी प्रेम कहानी दुनिया के सामने आ चुकी है। अगली खबर, यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया है जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में यूरोपीय संघ और ब्रिटिश काउंसिल के कार्यालयों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है जिसमें कई बार लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरी ओर इजरायली सेना ने भी गाजा पट्टी में अपनी बमबारी तेज कर दी है। इन हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में भूखमरी की चेतावनी दी है। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तनाव गहरा रहा है और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने उस पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने का प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर, गाजा में इजराइल का हमला तेज। इजराइल सेना ने गाजा पट्टी पर बमबारी तेज कर दी है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने बमबारी तेज कर दी जिससे हालात और खराब हो चुके हैं। हाल के ही हमलों में गाजा के नासिर अस्पताल पर दोहरी बमबारी की गई जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए जिसमें 5 पत्रकार भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 62,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि उसका निशाना हमास के ठिकाने है, लेकिन इन हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक और राहत कर्मी भी मारे जा रहे हैं। अगली खबर, ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। यूरोपीय देशों ने ईरान पर फिर से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसका कारण परमाणु निरीक्षण में ईरान का सहयोग न करना बताया गया। यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका कारण ईरान का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ परमाणु निरीक्षणों में सहयोग न करना है। हाल ही में ईरान ने
IAEA के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों तक पहुंचने से रोक दिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान के यूरेनियम संवर्धन की स्थिति का सटीक अंदाज नहीं मिल पा रहा है। यूरोपीय देशों में चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया तो 2015 के परमाणु समझौते के तहत हटाए गए सभी प्रतिबंधों को स्नैपबैक कर दिया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर ईरान और यूरोपीय देशों के बीच हाल ही में हुई वार्ता बेनतीजा रही।